महाभारत भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा और प्राचीन महाकाव्य है। इसे ऋषि वेदव्यास ने रचा और यह 18 पर्वों में विभाजित है। यह कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म की लड़ाई का प्रतीक है। एक कहानी की शुरुआत। कथा की शुरुआत हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के विवाह से होती है। उनके पुत्र भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से राजा विचित्रवीर्य पैदा हुए। उनकी मृत्यु के बाद सत्यवती के पुत्र वेदव्यास ने हस्तिनापुर के वंश को आगे बढ़ाने के लिए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कराया। धृतराष्ट्र अंधे थे और पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। इन्हें कौरव कहा गया। 2 कौरव और पांडव का संघर्ष। पांडवों और कौरवों में बचपन से ही ईर्ष्या थी। दुर्योधन पांडवों से घृणा करता था और उन्हें मारने की कई साजिशें रचता था। लाक्षागृह में उन्हें जलाने की कोशिश नाकाम रही और पांडव बच निकले। 3 द्रौपदी का विवाह और द्यूत क्रीड़ा। पांडवों ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता और उसे अपनी पत्नी बनाया। हस्तिनापुर लौटने पर उन्हें खांडवप्रस्थ का आधा राज्य दिया गया, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम से विकसित किया, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें छल से जुए में हराया। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और पांडवों को 13 साल का वनवास भुगतना पड़ा। 4 महाभारत युद्ध। वनवास के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया। इससे धर्म और अधर्म की लड़ाई शुरू हुई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो महाभारत का सबसे पवित्र ग्रंथ बन गया। युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे योद्धा मारे गए। अंत में पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट संभाला। 5 उपसंहार। युद्ध के बाद पांडवों ने राज्य किया, लेकिन अंततः सब कुछ त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। स्वर्गारोहण के दौरान केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचे। महाभारत सिखाता है कि धर्म और सत्य की जीत होती है। यह जीवन, कर्तव्य और मोक्ष का मार्गदर्शन करता है। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू का दर्पण है।